सुप्रभातम बहनों, आज हम तृतीय किरण के पाठ तारिका मारी गई पढ़ेंगे। गुरु विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर अपने आश्रम जाने लगे तो मार्ग में भयानक जंगल मिला, जहाँ शेर, चीता, बाघ, भालू आदि हिंसक जानवर दिन दहाड़े घूमते मिले। चोर और लुटेरों का भी वहाँ निवास था। उसी जंगल में राक्षसों की रानी ताड़का भी रहती थी। ताड़का का एक पुत्र था जिसका नाम मारीच था। मार्ग में राम ने अस्थियों का ढेर देखकर गुरुजी से पूछा, यहाँ इतनी सारी अस्थियां कैसे एकत्र हो गई हैं? गुरु विश्वामित्र जी ने कहा कि ये अस्थियां गांव के लोगों, संतों और तपस्वियों की है। राक्षसों ने इन्हें मार कर खा डाला। अब भी वे ऐसा ही करते हैं, क्योंकि वे शस्त्र चलाना नहीं जानते और ना ही वे संगठित हैं, जिसके कारण राक्षसों के द्वारा मारे जाते हैं। इसलिए मैं तुम दोनों को यही सब दिखलाने लाया हूँ, ताकि मैं तुम दोनों को शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा दे सकूं, जिससे कि तुम दोनों इनको संगठित कर राक्षसों का वध कर सको। वे लोग पैदल चलकर आश्रम पहुँचे। आश्रम का नाम सिद्धा आश्रम था। वहाँ राम और लक्ष्मण गुरु जी से ज्ञान प्राप्त करने लगे। वहाँ उन्हें जमीन पर ही घास फूस का बिस्तर बनाकर सोना पड़ता था। जंगल घूमकर खाने के लिए फल और जलाने के लिए लकड़ियाँ चुनकर लानी पड़ती थी। नदी से पानी भरकर लाना पड़ता था। वहाँ कोई सेवक न था। इस प्रकार धीरे धीरे राम लक्ष्मण को कष्टप्रद जीवन बिताने का अभ्यास हो गया। वे युद्ध कला में भी निपुण हो गए। उन्होंने आसपास के गांव वालों को संगठित कर युद्ध कला सिखा दिया। एक दिन की बात है, महर्षि विश्वामित्र यज्ञ कर रहे थे। आश्रमवासी सायंकालीन प्रार्थना कर रहे थे। तभी आकाश में धूल, पत्थर और हड्डियों की वर्षा होने लगी। ताड़का ने राक्षसों की सेना लेकर आश्रम पर आक्रमण कर दिया था। यज्ञ विध्वंस हो गया। राम को यह देखकर बहुत क्रोध आया। उन्होंने अपना धनुष उठाकर राक्षसों पर तीरों की वर्षा कर दी। अनेक राक्षस मारे गए। थोड़ी देर बाद राक्षसों की रानी ताड़का भी मारी गई। तीर उसकी छाती में लगा था। उसका पुत्र मारीच तलवार लेकर राम से युद्ध करने लगा। राम ने उसे एक ऐसा तीर मारा कि वह बहुत दूर समुद्र में जा गिरा, ताकि बाकी राक्षस डरकर भाग गए। राक्षसों की हार पर सभी आश्रमवासी तथा आसपास के गांव वालों ने खूब आनंद मनाया। सबने राम लक्ष्मण की वीरता की प्रशंसा की। विश्वामित्र का यज्ञ पूर्ण हुआ। जिस कार्य हेतु राम लक्ष्मण को लाए थे, वो कार्य पूर्ण हुआ। आगे हम अगले क्लास में इस पाठ का प्रश्नोत्तर करेंगे।